जब कोई बॉडी किसी इंक्लाइंडेड प्लेन पर मोशन कर रही होती है तो बॉडी जो है वो रोल डाउन करते समय एक वेलोसिटी को और एक एक्सेलरेशन को एक्वायर करती है। आज हम लोग समझने वाले हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है भाई, ये हमारा जो टॉपिक है ये रोटेशनल मोशन का टॉपिक है, क्लास 11th से लिया जा रहा है। आज हम लोग समझेंगे एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी व्हाइल रोलिंग डाउन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। जरा समझो, हमारे पास में कोई बॉडी है, ये बॉडी, इस बॉडी का मास कैपिटल M है, ये थीटा एंगल पर झुके हुए किसी इंक्लाइनेड प्लेन पर मोशन करने के लिए फ्री है। अब जैसे इस बॉडी को यहाँ से छोड़ दिया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, ये बॉडी जो है वो प्लेन के अलोंग नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी। ये जो बॉडी है, इस बॉडी पर प्लेन ने एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगाना है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो कॉन्टैक्ट सरफेस में काम करता है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो कि इस बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन के अगेंस्ट लगा हुआ है, ये इस बॉडी पर एक टार्क अप्लाई कर देगा। टार्क मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स। इस टार्क की वजह से ये बॉडी घूमना भी शुरू कर देगी, यानी ये जो बॉडी है ये लुढ़कते हुए, रोलिंग डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएगी। बात समझ रहे हो? तो इस बॉडी में दो तरह की मोशन होगी, एक तो रोटेशनल मोशन होगी, दूसरा इसमें ट्रांसलेशनल मोशन होगी। ये अपनी पोजीशन को ट्रांसलेट करेगी, पहले यहाँ पे थी अभी यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि इसमें एक लीनियर मोशन भी होगी और एक रोटेशनल मोशन होगी। चलो जरा समझते हैं कि इस पर जो रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो कितना टार्क अप्लाई करता है। तो अब लिख लें इस बात को, while rolling down on a body on the inclined plane, then the required torque will be applied by the given by the frictional force. Torque applied by frictional force torque आप कैसे देंगे? tau equals frictional force into perpendicular distance, that is the radius. अब ध्यान से देखो ना, टार्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स जो अप्लाई हुआ है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो बॉडी है ये अपने सेंटर से होकर के जाने वाली एक्सिस के अबाउट रोल डाउन कर रहा है। इसकी डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R, यानी कि टार्क इक्वल्स फ्रिक्शनल फोर्स इनटू रेडियस। लेकिन तुम ये भी जानते हो कि जो फ्रिक्शनल फोर्स और रेडियस का जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि टार्क, ये टार्क इक्वल होता है किसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सीलरेशन के। टाउ इक्वल्स आई अल्फा। इस रिलेशन को हम पहले ही समझ चुके हैं। तो जरा समझो, यहां से एक चीज हमको देखने को मिलती है, वो ये फ्रिक्शनल फोर्स Fs इक्वल्स आई अल्फा अपॉन कैपिटल R। अच्छा ये बताइए, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आपको याद होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस बॉडी में अगर समझें, इस बॉडी का एज्यूम कर लो कि जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो स्मॉल k है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास इनटू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ जायरेशन, mk स्क्वायर, है ना। रेडियस ऑफ जायरेशन एक इतनी डिस्टेंस होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जिसके स्क्वायर को अगर हम उसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो एज्यूम कर लो कि बॉडी का मास कैपिटल M है और रेडियस ऑफ जायरेशन स्मॉल k है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mk स्क्वायर इनटू अल्फा आप वैसे ही लिख लें अपॉन R। फिर जरा समझिएगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी, v इक्वल्स r ओमेगा। और आपने ये भी पढ़ा था, लीनियर एक्सीलरेशन a इक्वल्स r टाइम्स ऑफ द एंगुलर एक्सीलरेशन r अल्फा। यानी अगर हम समझें तो यहाँ से चूंकि हमको लीनियर एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो हम एंगुलर एक्सीलरेशन को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इक्वल्स a बाई r। ठीक है भाई। अब जरा समझो, यहाँ पर इस बॉडी का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, यानी कि हम इसको लिखेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इक्वल्स a अपॉन कैपिटल R। इस वैल्यू को उठाकर आप यहाँ ला के रखिए। लीनियर एक्सीलरेशन के टर्म में हम
एंगुलर एक्सिलरेशन को रिप्लेस कर देंगे, दैट इज एम के स्क्वायर इंटू स्मॉल ए अपॉन आर इंटू आर, आर पहले से ही है, दैट इज यू कैन से एम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल ए। ये वैल्यू हो गई भैया फ्रिक्शनल फोर्स की, तो इसे आप नोट कर लें। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स एम इंटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू लीनियर एक्सिलरेशन। ठीक है भाई, नोट करो इस बात को। अब आगे समझते हैं, जरा देखिए, जब बॉडी मोशन कर रही है किसी भी टाइम पर, अगर आप समझो इस बॉडी पर कितने फोर्स लगे होंगे, इस बॉडी पर तो एक फोर्स लगा है, इसका वेट नीचे की तरफ mg, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स लगा है मोशन के अगेंस्ट, और तीसरा फोर्स लगा है नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि बॉडी किसी सरफेस पर है तो सरफेस अपना रिएक्शन भी लगाएगा। रिएक्शन फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, जरा समझिए। हम इस बॉडी के वेट को दो पार्ट में रिजोल्यूट कर सकते हैं। पहला, इस प्लेन के परपेंडिकुलर mg cos थीटा, ये हमारा एंगल थीटा ही होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये हमारा एंगल थीटा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जरा समझो, अगर हम यहाँ से इसके वेट से होकर के जाने वाली लाइन को ड्रॉ करें तो ये बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। ये थीटा है, राइट एंगल है, इसका मतलब ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा। और ये कंप्लीट एंगल अगर हम देखें तो ये कंप्लीट एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ये कितना होगा, थीटा ही होगा। क्लियर? तो हम वेट W को दो पार्ट में रिजोल्यूट कर देंगे, पहला mg cos थीटा और सेकेंड mg sin थीटा। जिस तरफ एंगल लगा उस तरफ cos निकल के आता है, हमेशा याद रखिए इस बात को, और इसके परपेंडिकुलर mg sin थीटा हो जाएगा। तो mg cos थीटा क्या करेगा, वो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर देगा, और ये जो mg sin थीटा है फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा है और इसके अपोजिट में काम कर रहा है, तो यही mg sin थीटा और फ्रिक्शनल फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो इसको नीचे की तरफ आने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो हम कह सकते हैं नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशनल मोशन मीन्स लीनियर मोशन ऑफ द बॉडी कितना होगा भैया, mg sin थीटा और fs का रिजल्टेंट होगा, यानी ये हो जाएगा mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। यही नेट फोर्स इसको नीचे की तरफ मिल रहा होगा। मान लो ये नेट फोर्स हमारा F नेट है। अब एक बात आप जानते हो, जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, नेट फोर्स की वैल्यू होती है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन से आप जानते हैं, जो सेकंड लॉ बोलता है नेट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द नेट एक्सीलरेशन, यानी m इंटू ए। मान लो इस बॉडी का जो एक्सीलरेशन है वो प्लेन के अलॉन्ग स्मॉल ए है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, m इंटू ए हो जाएगी। क्लियर है? यानी हम लोग कह सकते हैं mg sin थीटा माइनस fs की वैल्यू आप निकाल चुके हैं पहले ही। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी है बताइए, m इंटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए। देखिए m कैंसिल आउट, ठीक है ना, दोनों साइड से मास कैंसिल आउट हो जाएगा। जरा बताइए क्या बचेगा, g sin थीटा माइनस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए इक्वल्स स्मॉल ए। या हम कह सकते हैं इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, ए प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए इक्वल्स जी साइन थीटा। अरे भाई इस बात के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए को राइट साइड लेके चले जाओ, ये जाके प्लस हो जाएगा। तो ए प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए इक्वल्स जी साइन थीटा। अब हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इसको कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन कर लीजिए इसमें से हम लोग स्मॉल ए कॉमन करते हैं। अगर हम स्मॉल ए कॉमन कर लें तो क्या मिलेगा, 1 प्लस स्मॉल के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स
जी साइन थीटा, या तुम कह सकते हो एक्सीलरेशन ए इक्वल्स जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यही है फॉर्मूला एक्सीलरेशन का। जब कोई बॉडी किसी इंक्लाइनेड सरफेस पर मोशन कर रही होगी तो उस बॉडी पर जो एक्सीलरेशन लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, जो अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग होती है। अगर मान लो ये एक क्या है, ये अपने आप में एक मान लो सिलेंडर है, ये अपने आप में एक सिलेंडर है, या मान लो कोई सर्कुलर डिस्क है, कोई जो है वो सर्कुलर डिस्क है। तो सर्कुलर डिस्क के लिए हम लोग अगर बात करें, यहां अलग से आप लिख सकते हैं इस बात को, फॉर सर्कुलर डिस्क, फॉर सर्कुलर डिस्क अगर बात करें तो स्मॉल के की वैल्यू रेडियस के ही इक्वल होती है। स्मॉल के इक्वल्स आर होता है। कैसे जानते हो ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल्स एम आर स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, एम इंटू के स्क्वायर के। तो एम से एम कैंसिल आउट, यानी के स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल, यानी कि के की वैल्यू आर के ही इक्वल है। तो सर्कुलर डिस्क के लिए मोमेंट जो रेडियस ऑफ जायरेशन होती है वो उसकी रेडियस के ही इक्वल होती है। इस बात को आप समझते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं फॉर द सर्कुलर डिस्क एक्सीलरेशन ए इक्वल्स जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1 मीन्स 2। यानी हम लोग कह सकते हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी जी साइन थीटा बाई 2। तो जो एक्सीलरेशन है इसकी वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, डिपेंड कर रही है इस एंगल थीटा पर, एंगल थीटा पर। और ये जो टर्म आपको मिलेगा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट मिलेगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पर से, यानी रेडियस ऑफ जायरेशन और एंगल थीटा पर डिपेंड करने वाली है वैल्यू एक्सीलरेशन की। एक चीज, जब बॉडी ये रोल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आ रही होगी तो इसको एक वेलोसिटी भी मिलेगी। उस वेलोसिटी की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। जैसे ये बॉडी है, इसको जब हमने यहां से छोड़ा तो इनिशियल में अगर बात करें तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब ये इसको ड्रॉप किया मैंने तो इसमें एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन कितना आया, ए इक्वल्स जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन की वजह से नीचे की तरफ आ रही होगी और यहां पर इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी। हमें यहां पर इसकी वेलोसिटी को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें, बहुत ही सिंपल है। मान लो ये जो पूरा प्लेन है, इस पूरे प्लेन की जो लंबाई है वो s है। मतलब बॉडी यहाँ जो पॉइंट B है से पॉइंट A तक आते समय ये s डिस्टेंस को ट्रांसलेट करती है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ s डिस्टेंस कवर करती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, लगा सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ अप्लाई कर दीजिए बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बताएं क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। यानी हम लोग कह सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as। अब जरा देखो ध्यान से, जब बॉडी मोशन कर रही थी तो मोशन करते वक्त स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 थी, यानी ये u की वैल्यू 0 है, इसको हम लोग कह सकते हैं 0 स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू ए इंटू एस। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी मिली है, आपको मिल चुकी है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एस। ध्यान से देखो, v स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, 2g साइन थीटा। एक काम कर सकते हैं 2 इंटू जी इंटू साइन थीटा। इस साइन थीटा की वैल्यू को क्या हम निकाल सकते हैं, अगर आप इस ट्रायंगल को देखो तो ये देखो एंगल बन रहा है थीटा, ये डिस्टेंस s है और ये हाइट h है, यानी ये जो इंक्लाइनेड प्लेन है इसकी हाइट h है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी,
साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी हम लोग कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स h बाई एस, कह सकते हैं इस बात को। यहां लाकर हम लोग रख देते हैं साइन थीटा की वैल्यू को रखते हैं h बाई एस, इंटू एस पहले से ही है, इंटू एस अपॉन क्या है इसके अंदर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एस एस कैंसिल आउट, यानी हमको वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो मिल गया है वी स्क्वायर इक्वल्स 2GH अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इस फार्मूले से अगर आप समझे वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं, v इक्वल्स अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से आप जो है किसी भी बॉडी का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं जो किसी इंक्लाइंड सरफेस पर रोल डाउन कर रही है। धन्यवाद।